और अब एक और बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए। एक तरफ जहां अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग को लेकर चर्चा हो रही है, मिडिल ईस्ट के तनाव को लेकर चर्चा होती है, तो इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप का भी जिक्र जरूर किया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से एक नया भाषण दिया, ताजा भाषण, संबोधन किया उन्होंने देश के नाम। अमेरिका के लोगों को दुनिया भर में अपना संदेश उन्होंने पहुंचाया। ईरान युद्ध को लेकर अपने तेवर और कड़े करने की बात उन्होंने कही है। व्हाइट हाउस से जारी अपने ताजा संबोधन में ट्रंप ने दावा किया है कि युद्ध अपने अंतिम चरण में है। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि अगले 2 से 3 हफ्ते में इस युद्ध को समाप्त कर देंगे। उन्होंने साफ किया कि अमेरिका अपने लक्ष्य को हासिल करने के बेहद करीब है। लेकिन इस सब के बीच दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप के इस भाषण पर भी दुनिया भर में कंफ्यूजन की बात आ रही है कि ट्रंप साफ नहीं कर पाए एक तरीके से। कभी कह रहे हैं कि हमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है, कभी कहते हैं कि अब यहां से हमें निकलना चाहिए। बहुत सारी बातें हो रही हैं। ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा कि ईरान सरेंडर नहीं करता तो फिर बड़ा हमला होगा, और इस बड़े हमले की बात वो पिछले 1 महीने से करते नजर आ रहे हैं। इस बार फिर उन्होंने कहा कि ईरान को पाषाण युग तक पहुंचा देंगे, वही पत्थर और पत्थरों वाले युग तक पहुंचा देंगे। ट्रंप का निशाना सीधे तौर पर ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तेल रिफाइनरियों पर है। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी ट्रंप बार बार अपने बदलते रहे बयान। पहले कहा कि यह बहुत जरूरी है, दुनिया के लिए बहुत जरूरी है, फिर कहने लगे कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर कहने लगे कि हमें तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, हमारे पास तो पर्याप्त तेल है, जिनको फर्क पड़ता है वो अपनी लड़ाई लड़े। तो डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के एक तरीके से ऐसे नेता साबित हो रहे हैं जो अपनी बात पर कायम नहीं रहते, कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। और भारत तो उनको तब से पहचान चुका है जब से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान का जो संघर्ष था, जो जंग थी, युद्ध था, लड़ाई थी, उसको समाप्त करने का, सीज फायर कराने का श्रेय खुद ब खुद लेने की कोशिश की। फिर चाहे ट्रेड डील को लेकर उन्होंने, टैरिफ को लेकर बार बार अपने बयान बदले। तो भारत के लोग तो समझ सके हैं कि ये एक ऐसे नेता हैं जो अपनी बात पर कायम नहीं रहते। ये रिपोर्ट देखिए। ट्रंप का दावा, जंग में हार रहा है ईरान, फिर मिसाइलें कहां से बरस रही हैं? अगर ईरान की सैन्य ताकत खत्म तो पलटवार की योजना कौन बना रहा है? पाषाण युग तक ईरान को पहुंचाने की धमकी के पीछे ट्रंप की क्या है मंशा? अगर ईरान नहीं झुक रहा तो क्या ट्रंप के पास प्लान भी तैयार है? तेल, तनाव और ट्रंप सब कुछ कंट्रोल से बाहर क्यों है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध खत्म होने वाला है, लेकिन दूसरी तरफ धमकी, हमले तेज होंगे, ईरान को स्टोन एज यानी पाषाण युग तक पहुंचा देंगे। सवाल ये है, क्या ये जंग खत्म होने की ओर है या अभी असली आग बाकी है? ट्रंप ने ईरान के खिलाफ युद्ध को खत्म करने के लिए अंतिम डेडलाइन तय की है। ट्रंप का कहना है कि अगले 2 से 3 हफ्ते में अमेरिका ईरान पर ऐसा प्रहार करेगा कि दशकों पीछे ईरान जाएगा। Track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. ट्रंप का दावा बहुत कुछ कहता है, लेकिन मिडिल ईस्ट से सामने आ रही तस्वीरें कोई और ही कहानी बता रही हैं। अभी भी अटैक तेज, मिसाइल और ड्रोन का इंटरसेप्शन भी हो रहा है। बहरीन की ये तस्वीरें, जहां ईरान ने सबसे ताजा हमला अमेरिका के सैन्य बेस पर किया। देखिए हमले के बाद की ये तस्वीरें। व्हाइट हाउस से ट्रंप ने अमेरिकी जनता को संबोधित किया, ईरान पर जीत का दावा किया, ऐलान किया, अमेरिका की जीत का दम भरा। ट्रंप कह रहे हैं कि सिर्फ 2 से 3 हफ्ते और ये युद्ध इतिहास बन जाएगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या ईरान घुटने टेक चुका है? एक तरफ ट्रंप का दावा, दूसरी तरफ ईरान पर अमेरिका के हमलों की ये तस्वीरें। लगातार अमेरिका की तरफ से मिडिल ईस्ट में अपने सैन्य ताकत को बढ़ाया जा रहा है। ये तस्वीरें ईरान पर हमले की।
सच्चाई ये है कि ट्रंप के दावे के उलट मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। ट्रंप ने ईरान के सैन्य क्षमता को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। अमेरिका का कहना है ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है, वायुसेना खत्म हो चुकी है। ट्रंप का कहना है कि ईरान का शीर्ष नेतृत्व मारा जा चुका है। In these past 4 weeks, our armed forces have delivered swift, decisive, overwhelming victories on the battlefield. Victories like few people have ever seen before. Tonight, Iran's navy is gone. Their air force is in ruins. Their leaders, most of them, terrorist regime they led, are now dead. Their command and control of the Islamic Revolutionary Guard Corps is being decimated as we speak. Their ability to launch missiles and drones is dramatically curtailed, and their weapons factories and rocket launchers are being blown to pieces. Very few of them left. Never in the history of warfare has an enemy suffered such clear and devastating large-scale losses in a matter of weeks. Our enemies are losing in America, as it has been for 5 years under my presidency, is winning, and now winning bigger. जंग का सबसे खतरनाक मोर्चा सरहदों पर नहीं बल्कि समंदर में है, जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान ने पहरा बनाकर रखा है। अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देशों के जहाज क्रॉस नहीं करने दिए जा रहे। इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी से दुनिया की तेल अर्थव्यवस्था पर संकट गहराया है। ट्रंप की तरफ से लगातार फ्रांस और यूके जैसे देशों से इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने में मदद मांगी जाती रही, लेकिन नाटो के देश ट्रंप को आईना दिखाकर चलते बने। 2-2 कह दिया कि यह जंग नाटो की नहीं बल्कि अमेरिका और इजराइल की है। The war in the Middle East has caused the biggest spike in petrol and diesel prices in history. Australia is not an active participant in this war, but all Australians are paying higher prices because of it. I know that you're seeing this at the servo and at the supermarket, and I understand farmers and truckies, small businesses and families are doing it tough. And the reality is, the economic shocks caused by this war will be with us for months. This is not our war. We will not be drawn into the conflict. That is not in our national interest. And the most effective way we can support the cost of living in Britain is to push for de-escalation in the Middle East. ट्रंप अपने उन सहयोगी देशों, खासतौर पर ब्रिटेन और फ्रांस से नाराज हैं, जिन्होंने ईरान के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन में मदद से इनकार किया था। ट्रंप का कहना है कि जब देश मुश्किल वक्त में अमेरिका के साथ नहीं खड़े हुए, तो अब अमेरिका उनकी तेल सुरक्षा की जिम्मेदारी उन पर ही छोड़ रहा है। So to those countries that can't get fuel, many of which refuse to get involved in the decapitation of Iran, we had to do it ourselves. I have a suggestion. Number one, buy oil from the United States of America. We have plenty. We have so much. And number two, build up some delayed courage. Should have done it before. Should have done it with us, as we asked. Go to the strait and just take it. Protect it. Use it for yourselves. Iran has been essentially decimated. The hard part is done, so it should be easy. ट्रंप ने जोर देकर कहा है कि अमेरिका को तेल की जरूरत नहीं, अमेरिका के पास खुद की जरूरत का तेल है, उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते की जरूरत नहीं। ट्रंप ने संकेत दिया कि ईरान के खिलाफ उनका सैन्य लक्ष्य काफी हद तक पूरा है। अब अमेरिकी सेना को इस संघर्ष से बाहर निकालना चाहते हैं ट्रंप, और चाहते हैं होर्मुज जैसे अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों की सुरक्षा का बोझ दूसरे देश उठाएं। दुनिया ट्रंप के इस बयान को अलग नजरिए से देख रही है। ट्रंप का दावा है कि ईरान को जंग में वो हरा रहे हैं। हकीकत है कि ईरान का पलटवार अभी भी लगातार जारी है। ट्रंप का दावा है अमेरिका का टारगेट ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट कर चुका है। हकीकत है कि ईरान से अभी तक ट्रंप कोई डील नहीं कर पाए।
ट्रंप का ये दावा है, ईरान सरेंडर करे नहीं तो हमलों की तेजी बढ़ेगी। हकीकत है कि ईरान का अमेरिकी ठिकानों पर हमला तेज है। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ रास्ते से तेल पर निर्भर नहीं है। हकीकत है, नाटो देशों ने अमेरिका का जंग में साथ नहीं दिया है। To make this speech, there was nothing new in it. He has said these exact words, phrases, and messaging to the world, to the Iranians, and to his home base also. He said all of these same things. To his home base, he's told that Iran posed a nuclear threat, it had missiles. For the past 47 years, it has, conspired against America and killed Americans worldwide. So that was the case for the home base, which he has made many times. For Iran, he has been talking, we'll bomb them out. The issue of 2-3 weeks, if that's what we were looking for in the speech, that was also already known. So he did not offer anything new in that also. ट्रंप का रुख युद्ध को लेकर लगातार बदल रहा है, जिससे भ्रम की स्थिति बनी है। नाटो के कई सहयोगी देशों ने युद्ध में शामिल होने से इनकार किया, क्योंकि ट्रंप ने इस अभियान को शुरू करने से पहले नाटो देशों से कोई सलाह नहीं ली थी। अमेरिका में भी इस युद्ध को लेकर विरोध ट्रंप का हो रहा है। लगातार ट्रंप की लोकप्रियता में भी गिरावट दर्ज की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।